चांद को चांदनी मुबारक, आसमान को सितारे मुबारक और आपको मेरी तरफ से 2023 बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बलवंत सिंह, आपका दोस्त। ला रहा हूं आपके सामने एक नया वीडियो। जाहिर है चेंजेस हमेशा कभी भी एकदम से नहीं आते हैं, इनके लिए हमेशा प्रोसेस करना होता है, तब जाके हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हम एक नया प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, नया प्लान बनाते हैं। जाहिर है कुछ लम्हों के बाद आपके पास 2023 दस्तक एंट्री कर जाएगा। नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, नए मौके मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे, हर दिन मिलेगा, हफ्ते के 7 दिन मिलेंगे। तो आपको अपने काम को जांचने का पूरा मौका मिलेगा। 365 दिन मिलेंगे कि आपको अपने हर 3 महीने के बाद अपने काम को जांचने का, पहचानने का, असेसमेंट करने का मौका मिलेगा कि पीछे दिए हुए 3 महीनों में आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और नए साल को नए तरीके से नया बनाओ। और सबसे पहले ये याद रखो कि अभी भी देर नहीं हुई है कुछ भी करने के लिए। अभी भी आपके अंदर अपने आप को इस सोच के साथ मत बनाओ, इस सोच के साथ मत चलो कि चलो कि बहुत टाइम हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत समय बीत गया है जो हम बर्बाद कर चुके हैं। तो जैसा कि इन लाइनों में बोला गया है, बीता हुआ कल कभी भी वापस नहीं आएगा। जो आपके पास पर्याप्त समय है उसका उपयोग करो, टाइम मैनेजमेंट करो, अपने गोल्स को सेट करो। जैसे कि यस्टरडे इज बिहाइंड रिपेयर्स, कल जो है वो चला गया है। टुमारो मे नेवर कम, हमारा जो कल है वो कभी नहीं आता है, कल जो आज में तब्दील हो जाता है। टुडे इज अलोन यूअर्स, आज जो है वही है आपका, अकेला जो है आपका है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टुडे, तो आज का आपने अच्छी तरह से सदुपयोग करना है जो आपका प्रेजेंट समय है। याद रखो कि बदलाव जो है वो एक एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड चेंज होते ही आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आपको बार बार बताया जाता है कि पीछे बीते हुए साल के लम्हों को, बीते हुए टाइम को आप भूल जाओ। क्या हुआ आपके साथ, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज को आप अच्छी तरह से भूल जाओ और नए साल में एक नए माइंडसेट के साथ आप एंट्री करो। यानी अपने आप को ऐसा मत समझो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अब टाइम नहीं रहा है, मेरे पास टाइम गुजर चुका है, मैंने अपना जो कीमती वक्त था वो बर्बाद कर चुके हैं। हमेशा अपने आप को, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है कि आप सेट हो जाओ, समय आपका इंतजार करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अपने आप को इस तरह से चलाओ कि आप हमेशा समय के साथ अपने आप को डालो और समय के साथ चलो। तो इसलिए कभी भी किसी काम को शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, बस जरूरत होती है अपने आप को तैयार करने की कि मुझे ये काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। बस अपने आप को मैनेज करना होता है। आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर सर्च करो कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अपने पर्पस को ढूंढो, क्या चीज है जिसको करने से आपको आगे बढ़ने का मन करता है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, अपने आप को आजमाओ। जो काम करेंगे आपके काम में हमेशा मुश्किलें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स होंगी, लेकिन आपने उन परिस्थितियों का सामना करना है। उन परिस्थितियों के नीचे दबना नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति को अपने नीचे दबा देना है। जैसे जब बारिश होती है, छोटे छोटे परिंदे, कौवा आ गया वगैरह, अपने छुपने के लिए सहारा ढूंढते हैं, पनाह ढूंढते हैं। वहीं अगर हम बाज की बात कर रहे हैं, वो सीधे बादलों को चीरते हुए ऊपर चले जाता है और कुछ 1 आध घंटे के बाद जब आता है तो बादलों से ये चैलेंज करता है। तो इसी तरह जो है हमें अपने आप को परिस्थिति के नीचे नहीं दबना है, बल्कि परिस्थिति को अपने नीचे दबा देना है। यानी आपके काम में आपको मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों से आपको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक फेल्यूर्स में हमारे सक्सेस छुपे हुए होते हैं।
जैसे किसी साइंटिस्ट ने, जैसे एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उसने 100 बार बल्ब बनाने के लिए प्रयास किए, 100 एक्सपेरिमेंट किए, तो 100 में से उसको एक बार सक्सेस हुआ, वो बल्ब बना पाया। तो उसको पता चला कि 99 बार ऐसे हैं, ऐसे तरीके हैं, यानी उसको नॉलेज गेन हुआ कि 99 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने फेलियर्स में भी हमारा जो है सक्सेस छुपा हुआ होता है। हमेशा सबका सम्मान करो, जो आपके पास है उसका सम्मान करो, और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो। जो आपके पास है, अगर आपको उस चीज की इज्जत नहीं है तो क्या फायदा आपको नई चीज पाने का। जाहिर है आपको वैल्यू भी तो होनी चाहिए किसी चीज की, तभी तो कोई नई चीज आपके साथ रहने को खुश होगी कि हाँ मैं इस बंदे के पास हूं, ये इज्जत भी करता है मेरी। अपने आप को इस नई सोच के साथ 2023 में एंट्री करो, और हाँ कभी ये मत सोचो कि अभी क्या करना है, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, बाद में कर लेंगे ये वो, तो ऐसा कभी भी आप मत सोचो। 2023 जो है वो करने से शुरू होगा, एक नई सोच के साथ शुरू होगा, एक नए माइंडसेट के साथ शुरू होगा, एक नई एटीट्यूड के साथ शुरू होगा। ऐसा ना हो कि आप 2023 में भी सोचते रहें। वो कहते हैं ना कि आप अगर सपने ही देखते रहोगे, उसको अगर आप तब्दील चेंजेस नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा रहा आपके सपने देखने का। तो हमेशा जो आप सपने देखते हैं उनको अपने प्लान में भी चेंज करो। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो वाकई में आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव रहता है कि क्या यार क्या करना है, साल तो आते जाते रहते हैं, बस आप साल के एंड में एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हो, तो क्या फ़ायदा है आपका ये सब दिमाग में सोचने का। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को खुद ही बंद कर रहे हो। अपनी सोच को बदलो, अपने आप से नेगेटिव मत सोचो। जाहिर है कुछ करने से ही कुछ होता है। हाथ पर हाथ डालने से तो आपका एक जो रोटी का नवाला है वो भी मुंह में नहीं जाता है, उसके लिए भी आपको अपना हाथ चलाना पड़ता है। अपना दिमाग चलाओ, आगे बढ़ो, ये सोच हमेशा आपको हिम्मत देगी कुछ बड़ा करने की। तो ये थी कुछ मेरी बातें जो आपको 2023 की शुरुआत करने में मदद करेंगी। मेरी इस वीडियो में, मेरे इस मैसेज में आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में आपको फिर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत।